एक गुंजन का बच्चा क्या कम था मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए, जब नीलिमा का बच्चा भी आ जाएगा। उस खूसट दादी को पता नहीं क्या पड़ी थी नीलिमा को उसाने के लिए कि घर का वारिस दे दो। भाई राजा को भी ना पता नहीं क्या जरूरत थी आर्यन और दादी को इस घर में आने का परमिट देकर। तो वैसे ये बात मुझे इतना सता रही है कि अगर भाई राजा ने प्रिंस से सब अधिकार और सब कंपनियां वापस आर्यन को दे दी तो, और ऊपर से बच्चे, कहीं सब कुछ गुंजन और नीलिमा के बच्चों को मिल गया तो, हे भगवान मैं क्या करूं? ये नंदिनी भी तो ना भगवान और मनहूस बच्चे तो पैदा कर नहीं सकती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुमसे नफरत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तुमसे भी ज्यादा नफरत मैं इस बच्चे से करता हूं। तुमसे ज्यादा अशुभ और मनहूस मेरे लिए बच्चा है। अरे गुंजन बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। हमारे रिश्तेदारों ने तेरे लिए शगुन भेजा है। क्या बात है बेटा, कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं अम्मी, मैं बस अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। इसमें सोचना क्या है? तेरा आने वाला कल तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि वो खुशियों से भरा है। गुंजन, तू बहुत नसीबदार है बेटा, जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला, इतना चाहने वाला पति मिला, और बहुत जल्द तू मां बनने वाली है। बस अब तेरे तरफ से मुझे कोई फिक्र नहीं। अब मैं अल्लाह में ध्यान लगा सकती हूँ और एक ही दुआ मांगूंगी बेटा कि तुझ में और अंबर में ऐसे ही प्यार बना रहे। काश काश आपकी ये बात सच होती अम्मी। बंद कीजिए अपना खेल। कहां गई आपकी वो चालें? क्या आपकी चालें सिर्फ इस शतरंज की बिसात के लिए हैं? बाबा मेरे लिए भी कुछ कीजिए ना। क्रोध नहीं बेटा, क्रोध नहीं। अब तुम्हें हमारी चालों की क्या जरूरत रह गई है कि तुम्हारे बच्चे के लिए इस घर मां इतनी बड़ी पूजा कराई गई है। तो सुनना चाहिए तुमको कि तुम्हें गुंजन जैसी पतिव्रता और सुशील पत्नी मिली है। कितना प्यार करती है वो तुमको। नफरत करता हूं उससे मैं, नफरत उस गुंजन से भी और उसके बच्चे से भी। और बाबा एक बात मत भूलिए आप, आज मैं जिस हालात में हूं उसके जिम्मेदार आप हैं। आप, आज तक मैं सब कुछ करता रहा जो आपने कहा, लेकिन इसीलिए रईसों की जिंदगी बिता रहेगा बेटा। अगर हमरा कहा ना माना होता तो बर्बाद हो चुके होते अब तक। इस आलीशान बंगले में नहीं, सड़क की धूल फांक रहे होते। का समझे बरखुरदार। अंबर बेटा, ये जानते हुए क्या है? ये प्यादा है, शतरंज की बिसात का सबसे कमजोर मोहरा। ना तो ये अपने फैसले खुद लेता है, ना कोनो खतरा मोल लेता है। बस चुपचाप एक घर चलता है, एक घर। और ये है वजीर, शतरंज की बिसात का सबसे ताकतवर मोहरा। ये जो चाहता है वो करता है। सीधा चलता है, पीछे चलता है, आगे चलता है, टेढ़ा चलता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इसकी जहां इच्छा होती है ये वहां चलता है। और इसलिए अंत में जब जीत का सेहरा बनता है तो इसी वजीर के चेहरे पर बनता है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। जीवन में तुम जो चाहते हो कि तुम्हारी जीत हो, तो समय रहते हुए इसका उपाय करना होगा, वजीर की तरह से सोचना होगा, फैसला लेना होगा। वरना प्यादे की तरह से जिंदगी हो जाएगी
गुलामी और गुमनामी में। सोच लो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी पूजा पाठ में बीत जाए। अरे जिस गुंजन वाह की तुम शकल नहीं देखना चाहते हो, ऐसा ना हो कि उसकी रोनी सूरत देखकर तुमको अपना सारा जीवन बिताना पड़े। इसलिए सोचो, समय रहते हुए कुछ उपाय करो। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? क्या करूं मैं? मुझे इस झंझट से छुटकारा चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। सोच लो बेटा, क्योंकि अगर एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। केवल कहने भर से काम नहीं चलेगा। अब आप सोचने की क्या जरूरत है? हाँ, बस ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा? बड़ी पुरानी बात है बेटा, लेकिन बात बहुत सादा है। जीवन अगर अपनी मर्जी से जीना हो या जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो फिर जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। अब वो जंजीरें समाज की हो या परिवार की। भाई राजा, आप कोई काम था तो हमें बुला लिया होता। नहीं ठीक है प्रिंस, हम तुम्हारे पास आए या तुम हमारे पास आओ, एक ही बात है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब कोई गलती करता है तो माफी मांगने के लिए उसे चलकर आना पड़ता है। कैसी गलती भाई राजा, मैं कुछ समझा नहीं। प्रिंस, आज पूजा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है प्रिंस। अरे जमाई तो भगवान का रूप होता है। हमने नंदिनी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपा है। आज हमारे घर में हमारे सामने तुम्हारा इतना बड़ा अपमान हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। प्रिंस, अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। भाई राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरह तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और सच पूछा, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। हम जानते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए क्या जगह है और हम भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आदर्श हैं आप हमारे लिए। और कभी किसी पराये की बातों से हमारे रिश्ते में कोई फर्क पड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और बड़ों का हाथ तो माफी मांगने के लिए नहीं भाई राजा, आशीर्वाद देने के लिए होते। आज जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा हादसा था। और सच पूछे तो कभी कभी ऐसे बुरे पल सबकी जिंदगी में आते हैं। हमें तो बस इस बात का बुरा लगा है कि नंदिनी को बुरा लगा है। इंसान तो भगवान की बनाई हुई चीज है और उसकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ भगवान की मर्जी से होता है। नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो भगवान की मर्जी थी, उनका फैसला था। और किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो भगवान की मर्जी की सजा नंदिनी को दे, उनका अपमान करे और उनको तकलीफ पहुंचाए। मैं तो अपना बड़े से बड़ा अपमान भी सह लूं भाई राजा, लेकिन मैं नंदिनी की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। जीते रहो प्रिंस, जीते रहो। तुम जैसा दामाद पाकर धन्य है। अरे तुम नंदिनी के पति नहीं, तुम तो इंसान के रूप में देवता हो प्रिंस, देवता। भगवान करे तुम्हें और नंदिनी को दुनिया की हर खुशी मिले प्रिंस। जीते रहो, हम चलते। आप तो धन्य हो गए भाई राजा, पर मैं तो बर्बाद हो गई। आपकी बांझ बहन को अपने घर की बहू बनाकर दोनों भाई बहन मिलकर मेरे सीधे साधे भाई को खूब पट्टी पड़ा रहे हैं। इंसान की जगह देवता बनाकर बहला रहे ताकि वो बेचारा जीवन भर निर्वंशी होने का दाग ढोता रहे। लेकिन मैं इस कड़वी सच्चाई का एहसास प्रिंस को करवा कर रहूंगी, करवा कर ही रहूंगी। सच नीलिमा, प्रिंस जैसा बहनोई पाकर हम तो कहा किसी को भी गर्व होगा। सरल स्वभाव, ना कोई घमंड, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो नंदिनी को समझता है। नंदिनी की बहुत परवाह करता है वो।
हमें तो लगता है वो नंदिनी को हमसे ज्यादा प्यार करता है। सच देने माँ, प्रिंस जैसा पति पाकर नंदिनी सच में बहुत ही सौभाग्यशाली है। हमारी नंदिनी भी कुछ कम नहीं है। प्रिंस भी बहुत खुशकिस्मत है जो उसे हमारी नंदिनी जैसी संस्कारी और प्यार करने वाली पत्नी मिली। आज दादी ने हमें क्या आशीर्वाद दिया है पता है? का वो आशीर्वाद जो हर औरत का सपना होता है, माँ बनने का आशीर्वाद। आपको बच्चे तो पसंद है ना? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। भगवान किसको पसंद नहीं। जब भी बच्चे देखते हैं तो हमारा मन खिल उठता है, गोद में उठाने का जी करता है। जानती हो नीलिमा, नंदिनी और अंबर को इन्हीं हाथों से पाला है हमने। उन्हें बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए हम। लेकिन अब हम वादा करते हैं नीलिमा, इस घर में जो भी बच्चा आएगा उसे दुनिया की हर खुशी मिलेगी, उसे वो सब कुछ मिलेगा जो नंदिनी और अंबर को नहीं मिला। तो बताओ कब दे रही हो? क्या? छोटा सा खूबसूरत सा तोहफा। I love you, नंदिनी। तो क्या इरादा है? कहीं घूमने चलेंगे दूर वादियों में, जहां सिर्फ आप और मैं हूं। आप शायद भूल रहे हैं, हमें हनीमून से आए 4 महीने ही हुए हैं। आपको 4 महीने लगते हैं, लेकिन हमें तो 4 साल लगते हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म की बात है। अच्छा एक काम करते हैं, कहीं शॉपिंग करने लेकर चलता हूँ आपको। चलेंगी? जी नहीं, हमें कुछ नहीं लेना है। सब पता है हमें। लड़कियों को अच्छी तरह से जानते हैं। पहले जानबूझकर मना करती है ताकि पति खुद ब खुद ही कुछ ला कर दे दे। वैसे हमें भी पूरा भरोसा है कि आपको इन 3 चीजों में से एक चीज जरूर पसंद आएगी। आपके लिए एक प्यारा सा डायमंड, तो फिर एक अच्छी सी साड़ी, भाई राजा की शॉल। नहीं। अरे कमाल है, आपको तो कुछ भी पसंद नहीं आया। ये तो गलत बात है, कुछ तो मांगना पड़ेगा आपको। प्रिंस, हम सच में कुछ मांगे? आपको अपना दिल और जान दोनों दे दी है, अब बचा ही क्या? आप जो मांगेंगी आपको मिलेगा। मांगिए ना। क्या आप हमें बच्चा दे सकते हैं प्रिंस? बोलिए प्रिंस, क्या आप हमें मां बनने का सुख दे सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि आपको बच्चे कितने पसंद हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आपका बच्चा नहीं दे सकते। हम आपको बेटा बनने का सुख कभी भी नहीं दे सकते हैं प्रिंस।
ठीक कहा आपने। हमें बच्चे बहुत पसंद हैं, बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, मगर आपसे ज्यादा नहीं। हमारे लिए सब कुछ आप हैं। आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। जिंदगी में अगर आप साथ हैं तो हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको ये तो पता है कि हमें किस चीज से खुशी मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमें किस चीज से तकलीफ पहुंचती है? आपको इस तरह उदास देखकर आंसू आपकी आंखों से निकलते हैं और तकलीफ हमारे दिल को पहुंचती है। उदास आप होती हैं और चोट हमारे दिल में लगती है। वादा कीजिए कि आज के बाद आप हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगी। हाँ? तो फिर चले घूमने? नहीं, क्योंकि कल आपके ऑफिस में छुट्टी नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन की छुट्टी ले लेते। कौन सा हमारे बिना कोई काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ छुट्टी मिलेगी तो सवर जरूर जाएगा। तो जल्दी करिए, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, पाँव में मेहंदी लगा रखिएगा। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? फटाफट। ठाकुर साहब, माल लोड हो गया है। सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा ना? जी। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सब ठीक ठाक है। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो निकलो यहां से, जल्दी करो। सिक्योरिटी वाले, दरवाजा खोलो। पहले चालान दिखाइए साहब। क्या चालान लगा रखा है? खोलो दरवाजा। नहीं साहब, बिना चालान के मैं दरवाजा नहीं खोल सकता साहब। अरे ससुरे, हमसे चालान मांगता है तू? हैं? पहले चालान दिखाइए साहब। अरे हम कहते हैं कि जल्दी से ही गेट खोल। नहीं साहब, बिना चालान के मैं दरवाजा नहीं खोल सकता साहब। अरे देख, ये जो चालान है ना, हम तुझको बाद में दे देंगे। ये माल को जरूरी पहुंचाना है, अगर ये नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगा। चालान हम भूल गए। माफ करना साहब, मगर हमें भाई राजा के खास ऑर्डर हैं कि किसी भी गाड़ी को इस कंपनी से बाहर बिना चालान के नहीं जाने देना है। वैसे इसमें है क्या, मैं खुद ही देख लेता हूँ।